हे व्हाट्सअप गाइस, अनवित क्यों में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज मतलब बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं घर वापस आ गया और आप लोगों के लिए वीडियो मतलब इतना दिन मुझे एकदम से टाइम नहीं मिला था जब से चैप्टर 2 चालू हुआ था। तो आज मैं कल रात से बैठ के थोड़ा रिसर्च किया हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मेरे समझ में आया है। मेरा सेटअप बहुत सारा मैं चेंजेस किया हूँ। पुराना जो सेटअप था आप देख सकते हो, उसको मैं आगे चल के भी दिखाऊंगा। रूम के अंदर भी कुछ चेंजेस किया हूँ, तो आज बताएंगे कि आप लोग भी कैसे चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था बहुत सारा कि कुछ सर्टेन चीज़ें कैसे करना है, आगे चल के क्या क्या होने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के अंदर में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू किया जाए। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास आके पहुँचे। अब देखो, पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चैप्टर 2 में मेन आपका मोटो ये है पैसा कमाना, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मतलब बहुत से लोग कंपटीशन चल रहा था, मेरे भी ग्रुप के अंदर भी देखा हूँ कि कौन किसका मतलब लैंड कितना अच्छा डेकोरेट किया। तो अगर डेकोरेशन पूछना है तो वो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपको अर्निंग करना है, आपको पैसा कमाना है, ठीक है, उसका सेटअप मैं एक लगा दूंगा जिससे आप फिलहाल अर्निंग चालू कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, बेसिक कुछ चीज़ें आपको चाहिए। आपको पहले चाहिए, देखो एनर्जी का तो इशू था, आपको पता है। तो अभी एनर्जी का इशू हटा दिया ये लोग। आपको अभी 6-6 घंटे में 500 एनर्जी दे रहे हैं। आपको बेड में जाओगे तो उसको 300 एनर्जी मिल रहा है। फिर आप नॉर्मल वाले सोना पे जाओगे, उसमें एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। वो एनर्जी तो आपको मिल रहा है, चलो ठीक है। अब मैं आज बताऊंगा कि एनर्जी को कैसे आप अनलिमिटेड कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तुरंत में एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे अनलिमिटेड एनर्जी करना है, और उसके बदले में कैसे आपको पैसा भी मिलेगा। कुछ कुछ और सेटअप है, कुछ और टिप्स है जो आपको बताऊंगा। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लेवल अप हो जाएगा। क्योंकि देखो, मेरा यहाँ पे टारगेट 2 चीज़ है। एक तो कुकिंग वगैरह का तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरा 2 टारगेट है। एक हो गया स्टोन शेपिंग को आगे बढ़ाना और मेटल वर्किंग को आगे बढ़ाना। क्योंकि मैं हाथ भी नहीं लगा पाया था इतना दिन से, आज से मैं चालू कर रहा हूँ फुल सेटअप के साथ, और देखता हूँ हफ्ते भर में कहाँ तक पहुँचते, ठीक है। तो अभी मेरा नोट कर लो, अगर हो सकता है आप लोग मेरे से ऑलरेडी आगे चल गए हो। तो चलो फिर चालू करते हैं। देखो, बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ अनलिमिटेड एनर्जी का कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ। अभी मार्केट में ग्रम्पिंग सबसे ज़्यादा, मतलब ग्रम्पिंग वाइन सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी के हिसाब से प्रॉफिट सबसे ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। और ग्रम्पिंग बनाना भी बहुत ईजी हो गया है। मैं कभी भी ग्रम्पिंग नहीं बनाया था, इसीलिए कि भाई 2 बार जाके पानी डालना पड़ता है। अभी ऐसा हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस जाओ पानी डालो, क्रॉप डालो। लेवल 2 का, टियर 2 का चाहिए, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि बहुत सारे बंदे के पास टियर 2 का अवेलेबल है, ठीक है। मतलब फार्मिंग में तो है ही। तो ग्रम्पिंग लगाओ, पानी डालो, 1-1.5 मिनट में कितना टाइम में हो जाता है। 1-1.5 मिनट भी मुझे लगता नहीं हो, मतलब 1-1.5 मिनट के अंदर आपके ग्रम्पिंग रेडी हो जाता है। आपको घंटों भर वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, टाइम नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए प्राइस भी इसका डाउन हो गया। तो सही बात है भाई, प्राइस डाउन हो गया। अब देखो अनलिमिटेड इसको कैसे करना है। आपको बनाना है ग्रम्पिंग, ठीक है। मैं बाकी सिल्क, स्लाइम, हनी इसका मान लेता हूँ मैं मार्केट से खरीदूंगा, ठीक है। तो एक बोतल आपको एक ग्रम्पिंग बनाने में, खरीदने में आपको खर्चा पड़ता है 3 कॉइन का। तो मैं मान लेता हूँ एक बोतल बनाने में 24 पड़ता है, ठीक है। तो आपको 24 बनाने में 72 हो गया। यहाँ पे मानो आपने 30 का स्लैग का आइटम खरीद लिया, और 200 का कुकिंग मिक्स, और 180 का हनी। तो आपको एक बोतल बनाने में मोटा मोटी 482 कॉइन पड़ेगा। और वही चीज़ अगर आप मार्केट से खरीद के करोगे तो एक बोतल में आपको 1225 रुपये का खर्चा पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ। इसका एनर्जी है 216, ठीक है। और कॉपर बार का अगर हम बात करें, मतलब अगर देखो, मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको लेवल आप कैसे जल्दी हो उसका सोल्यूशन बताना। तो अभी अगर आप टियर 1 में हो तो आप कॉपर बार बना के सबसे जल्दी में फ़ायदा निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको चाहिए कॉपर ऑर्ग, ठीक है। और बनाने में आपको जो कन्वर्ट करते हो आप, मतलब मेटल वर्किंग में, उसमें आपको 10 एनर्जी खर्चा होता है, ठीक है। एक बनाने में 10 एनर्जी खर्चा होता है। और मैं मान लेता हूँ कि आप जैसे यहाँ से निकालोगे, एक सेकंड, मेरा भी एनर्जी ख़त्म हो गया। मुझे
वो 12 एनर्जी मिला था उसका, 12 बोतल फ्री में मिला था कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से। तो अभी तक कब का मिला था मुझे, अभी तक मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। सोचो कैसा हालत है। तो जैसे मैं यहाँ से आपको मटेरियल निकाल के, जैसे दो दो करके मिलता है, ठीक है, जो भी कॉपर ऑर्ब का है। ये तो 6 मिल गया, रुको ये मैं कॉपर ऑर्ब निकाल के दिखाता हूँ। अब नहीं निकलेगा, हाँ 2 कॉपर ऑर्ब मिलता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक बार निकालने में 4 एनर्जी खर्चा होता है, ठीक है, मतलब एक उसका निकालने में 4 एनर्जी खर्चा होता है, 2 ऑर्ब मिलता है, मतलब माइनर से यहाँ से आप निकालोगे तो 4 एनर्जी खर्चा होगा। तो मतलब 4 में 2 मिलता है, मतलब मानो कि आपका सिंगल मतलब एक निकालने में आपको खर्चा हो रहा है कि कितना बोले 2 एनर्जी खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो हिसाब में लगा लेते हैं यहाँ पे 10 एनर्जी इधर का हो गया कन्वर्ट करने में, ठीक है, और आपको मैं मान लेता हूँ उधर 4 एनर्जी में मान लेता हूँ, ठीक है। तो 14 एनर्जी मानो आपका खर्चा हो रहा है, मिल रहा है आपको कितना 216 डिवाइडेड बाय 14 एनर्जी। तो आप 15 में मान लेता हूँ आपको ओवरऑल 16 बना सकते हो, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा, 16 बना सकते हो, ठीक है। अब आप एक एक बना के कितने में सेल करोगे 170 में, तो 16 इंटू 170 हो गया आपको 2720। नोट करके रखता हूँ यहाँ पे। आप अगर बेचोगे एक बोतल ग्राम्पिंग से, अगर आप जितना बनाओगे मतलब बना पाओगे उसके हिसाब से आप 2720 बेचोगे तो आपको मतलब कॉइन मिलेगा। एक बनाने में कितना पड़ा था हमको, मार्केट से नहीं खरीदेंगे, हम बनाएंगे खुद, तो हमको पड़ा था 482 माइनस 482, ठीक है, हाँ 482। तो ये हो गया एक बोतल ग्राम्पिंग से अगर कॉपरेट करते हो टीयर 1 में। अब आप बनाओगे कितना, 12 का सेट बनाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको एक बोतल मतलब एक क्रेट बनाओगे 12 ग्राम्पिंग का वाइन का, उससे आप कॉपरेट बार बनाओगे निकाल के, तो आपको 25 से 26 हज़ार का फ़ायदा होगा। ये मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, मतलब टोटल कॉइन नहीं, फ़ायदा इनटू अगर आप दिन में 10 बार भी करते हो, क्योंकि एक एक घंटे में ग्राम्पिंग वाइन बन जाता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो 10 बार भी अगर आप करते हो तो अभी के मार्केट के हिसाब से आप 2.5 लाख कॉइन डेली कमा सकते हो। अगर 10 घंटा भी आप दे दिए इस पर एक एक घंटे में आके, तो 2.5 लाख कॉइन आप कमा सकते हो, ठीक है। ये हो गया सिंपल हिसाब। अब उसके लिए क्या चाहिए, हमको ग्राम्पिंग बनाना पड़ेगा। मेरे पास टाइम है नहीं वैसे, तो मैं क्या करूँगा, अब आते हैं मेरे सेटअप में। मैं सब इतना ज़्यादा माइनर क्यों लगा के रखा हूँ, क्योंकि यही मेन सोर्सेस है। आप इसी से आइटम निकालोगे और इसी को अलग अलग हिस्से में इस्तेमाल करोगे। जैसे कॉपर के लिए हो गया, आप स्टोन शेपिंग, या फिर आप मानो कि हाँ स्टोन शेपिंग क्ले का ब्रिक बनाओगे, कुछ बार बनाओगे, तो इसका मेन सोर्स है आपका माइन आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। मेरे पास 16 माइन है, 15 प्लस ऊपर एक है, 16 माइन है, तो उससे मैं पूरा फैसिलिटी चलाता नहीं हूँ, मतलब कल रात को ही सेटअप किया हो तो सुबह से अभी से चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जल्दी जल्दी लेवल अप भी हो जाता है। और अभी देखो एक और सेटअप, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सारा लैंड सॉइल क्यों लगा है, तो ये अगर आप गिनती करोगे इसमें कितना है 288 क्यों, क्योंकि कोई भी आप बनाने जाओगे आपको चाहिए 288। तो मैं एक ही बार में ग्राम्पिंग लगा दूंगा, पानी डाल दूंगा, एक ही बार में कट करूंगा, 5 से 7 मिनट लगेगा पूरा प्रोसेस होने में। अगर आपके पास हाथ में स्पीड है थोड़ा, 5 से 7 मिनट में मान लो तो 10 मिनट लगेगा आपको पूरा प्रोसेस ख़त्म करने में। बार बार आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ काटोगे फिर आएगा, फिर काटोगे फिर आएगा। आप एक ही बार में 288 कर लिए, 12 का बना लिए आप, अब उससे आप करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बाहर का सेटअप। अब आप बोलोगे भाई बाकी आइटम किधर है आपका, तो चलो उसको भी दिखा देता हूँ मैं। इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा टिप्स भी आपको दूंगा, अंदर चल के दिखाते हैं। छोटा सा रूम है लेकिन अंदर बहुत सारा चीज़ है। आप लोग अभी देखे होंगे कि भाई लेवल अप होता है तो स्टैक ऑफ फ्लावर या फिर पाइल ऑफ ब्रिक, या फिर मतलब 12 का जो डजन बनता है वो बना पाते हो आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि फट से जाके वो 12 वाला चालू कर देते हैं कि भाई जल्दी जल्दी हो जाएगा। गलती हम लोग यहाँ कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ क्यों गलती करता है, मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि भाई गलती हो जाता है उससे। तो जैसे मानो
मैं फ्लावर से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको एक लकड़ी डाल ही देता हूँ आप लोगों के लिए। मानो मैं एक का चालू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मुझे मानो कि फ्लावर बनाना है, तो ये रहा रेनबो फ्लावर, इसको मैं बनाऊंगा तो मुझे 24 एक्सपी मिलेगा, ठीक है। तो 24 एक्सपी हो गया। अब मुझे 12 का सैक बनाना है, तो मुझे 288 मिलना चाहिए एक्सपी हिसाब से। सैक ऑफ रेनबो फ्लावर मुझे मिल रहा है 144, मतलब आधा मिल रहा है मुझे। तो मेरे पास जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, मैं जितना मर्जी किचन लगा सकता हूँ, तो मैं फिर क्यों फालतू में खर्चा करूँगा। मैं 5 से 10 किचन लगा दूंगा एक साथ में, ज़्यादा कॉइन भी खर्चा नहीं होगा। मैं दो करके दूंगा या फिर एक करके दूंगा, तो उसमें 12 लगाऊंगा तो 12 तुरंत में हो जाएगा, एक ही टाइम में मेरा 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा 144 की जगह 288 एक्सपी भी मिल गया, मेरा जल्दी लेवल अप भी हो गया सब लोगों से ज़्यादा, और मुझे फ़ायदा भी हो गया, ठीक है। सेम वही है आपको कॉपर अर्क जो भी है उसको बनाने का। ये रहा मेरा फर्स्ट फ्लोर का सेटअप। मेरे पास कितना है देखो, यहाँ पे 25 लगा हुआ है शायद, 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पे अगर आऊँगा, कॉपर बार बना सकता हूँ मैं, 20 एक्सपी देता है, ठीक है। तो 20 एक्सपी अगर देता है मेरा, इनटू मैं 12 का अगर सेट बनाऊंगा, यहाँ पे देखो स्टैक ऑफ कॉपरराइट बार, तो मुझे मिलना चाहिए 240, और मुझे मिल कितना रहा है 120। तो भाई मैं 25 लगा हुआ है मेरे पास, 20 करके मेरे पास आ रहा है, तो 20 इंटू 25 में एक बार में 500 एक्सपी नहीं निकाल लूँगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हो कि सैक मिल गया या फिर 12 का सेट मिल गया मैं बना लेता हूँ, तो वो नुकसानदायक है। आप कर सकते हो लेकिन वो नुकसानदायक है, क्योंकि आपके पास पहले क्या था, आपके पास अनलिमिटेड सोर्स नहीं था। आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आप चाहे फील्ड में जाके लगाओ, अंदर लगाओ, पूरा रूम भर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको क्यों फ़ायदा नहीं उठाओगे आप, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखो, मतलब थोड़ा सा सुनोगे तो लगेगा कि भाई बंदा क्या बोल रहा है, फिर भी आपको अभी आप मेटल वर्किंग में लेवल 1 में, आपको लेवल 2 जाना पड़ेगा, 3 जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा कौन सा फ़ायदा मैंने बोला, मैं आप लोगों को भी पता है कि भाई जो जल्दी बिक जाएगा वो चीज़ है कॉपरराइट बार। इसका बेसिक किट बनाओगे तो इसका ज़्यादा होगा, लेकिन वो बिकने का चांसेस कम होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, कॉपर बार। तो अभी आपका जो भी माइनर है ना, जब तक आप स्टोन शेपिंग में लेवल 2 या 3 या फिर मेटल वर्किंग में लेवल 2 या 3 पे ना पहुँचो, तब तक आप इसको इस्तेमाल मतलब आपका जो माइनर है लेवल 1 वाला, टियर 1 वाला, उसको छेड़ो मत, उसको टियर 1 में ही रहने दो, ठीक है। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्यों, हाँ आपके पास जब ये 2-3 मतलब ये जो भी आइटम बोला मैं, मेटल वर्किंग का या फिर हाँ स्टोन शेपिंग का, इसमें जब 2-3 लेवल हो जाएगा तब आप तुरंत चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब तो हो ही जाएगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपको माइनर से, ध्यान से सुनो, माइनर से आपको 4 आइटम मिल रहा है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये आइडिया मैं एक यूट्यूबर के पास भी देखा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, एक ये मिलता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपको ये मिलता है जो ग्लास के काम आता है। तीसरा हो गया आपका आयरोनाइट कॉपरराइट और, ठीक है। और चौथा मिलता है क्ले मैटिक्स। 4 आइटम मिल रहा है। तो मतलब अभी प्रोबेबिलिटी है आपको और मिलने का, मतलब कॉपरराइट और उसका ज़्यादा है। मतलब मानो कि 2000 रुपये है, ठीक है। तो 4 बंदे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हर बंदे को 500-500 करके मिल रहा है। अब जैसे आप इसको क्या कहते हैं, टियर 1 वाले जो भी आपका माइनर है उसको जैसे टियर 2 में कन्वर्ट करोगे, तो उसमें क्या होगा, 6 आइटम मिलना चालू होगा। मार्बल ऐड होता है और शायद एक दूसरा और आइटम ऐड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 6 आइटम ऐड हो रहे हैं। अब क्या हो गया आपका, मतलब आपका अभी भी क्या कहते हैं, मेटल वर्किंग वगैरह अभी भी लेवल 1 पे ही है, टियर 1 पे ही है। मानो आप इसको लेवल 2 में कर दिया, क्योंकि माइनर जल्दी लेवल टियर 2 में चला जाता है। तो अब क्या हो गया, वही आपके पास सेम आइटम है, आप टियर 2 हो गया। तो मतलब 4 बंदे थे, 2000 रुपये करके मिल रहा था, अब उसी जगह 6000 हो गए, 6 बंदे हो गए, तो 6 बंदे को 2000 रुपये मिल रहा है। तो क्या हो गया, हर किसी को थोड़ा थोड़ा कम मिल रहा है। मतलब कहने की मतलब है, 4 आइटम जब मिल रहा था तो उसमें आपको कॉपरराइट और जो है
जो ये चीज़ है इसका मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, ठीक है। आप क्योंकि 6 आइटम हो गया तो उसका प्रोबेबिलिटी कम हो गया, मतलब आपको पहले मानो कि 10 बार करते थे उसमें से मानो 4 बार अगर कॉपर और मिलता था, अभी मानो उसमें से 2 बार या 3 बार ही मिल रहा है, तो आपका नुकसान हो गया क्योंकि आप जल्दी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर चाहो तो आप जब तक आपका मेटल वर्किंग स्टोन शेपिंग लेवल 2 या 3 तक ना जाए तब तक आप माइनर को टियर 1 में ही रखो। उसमें आपको ज़्यादा आयोडोनाइट बार का पोर्शन मिलेगा, सॉरी कॉपर बार का एलिमेंट मिलेगा, और उससे आप जल्दी जल्दी से लेवल अप कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा कल रात से लेकर सुबह तक का सेटअप है। अभी सुबह 8 ही बजा है, तो मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, हो सकता है शाम तक आप लोग रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास देखोगे। तो ये मेरा सेटअप है, इसको अभी आप अप्लाई कर सकते हो। अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड एनर्जी के साथ अर्निंग का भी बता दिया मैंने। अब मैं एकदम से रिसर्च नहीं किया, कल रात से चालू किया, तो आगे चल के मैं भी रिसर्च करूँगा, आपके लिए नया नया चीज़ें भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो आप टेलीग्राम पे आके मुझे टैग करके मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, दूसरा बंदा भी रहता है, मैं हमेशा ऑनलाइन नहीं रह पाता, तो आप टैग करके मुझे मैसेज कर देना, कोई ना कोई या तो जवाब दे देगा, या फिर अगर नहीं देता है तो मैं आके बाद में दे ही दूंगा जवाब, ठीक है। तो ये कर सकते हो, और अभी तक इतना दूर तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। छोटा सा चैनल है भाई, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता हूँ, तो एक लाइक कर दोगे तो फ़ायदा ही है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।